गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? शुक्र है अल्लाह ताला का, मैं खैरियत से हूँ। आई होप आप सब भी खैरियत से होंगे। अगर नहीं है तो अल्लाह ताला से ख़ास दुआ है आप सब के लिए। सुबह सुबह अल्लाह ताला आप लोगों को खुशाबाद रखे, ठीक रखे, तंदुरुस्त रखे। तो ये जी आप देख रहे हैं, मैं सुबह सुबह उठी थी। सुबह सुबह मैंने शावर नहीं लिया था, बस ऐसे ही तैयार होकर आ गई थी क्योंकि घर जाके वापसी पे शावर लूँगी। और ये आप सबको बाय कर रही थी। मैं लेबॉर्ट्री पहुंच गई थी और आगा खान लेबॉर्ट्री वाले ने, भाई ने कहा बस आप ये थोड़ी सी प्रॉपर्टी ख़रीद लो, इसके बाद लेबॉर्ट्री आपकी ही है, बार बार आपको आने की ज़हमत नहीं करनी पड़ेगी। और मैंने दिल से उन्हें शिकायत लगाई, भाई थोड़े आउटसाइडर वालों को भी सपोर्ट दे दिया करो, बाइक पे आके हमारा ब्लड ले जाया करो। एक जो हम कीमती ब्लड देते हैं शाही, ऊपर से 4,000 किराया देते हैं, ऊपर से 6 बजे घर से निकलते हैं, तभी हम 8 बजे पहुँचते हैं। हम बड़े ज़लील हैं। और वो यहाँ कह रहा था बाजी आपके बाजू क्यों सूजे हुए हैं। मैंने कहा ये रहने ही दें, मैं मसल्स बना रही हूँ। ये मेरी सोजिश आई हुई है। ये लगातार बाजुओं में, शोल्डरों में पेन आने से ना मेरी वेंस नज़र नहीं आती, इसलिए इस छोटे सिटी में से ना ब्लड निकलवाना नामुमकिन है। और यहाँ पे कोई MBBS डॉक्टर्स भी नहीं हैं, इसीलिए ऐसे लोकल बंदे से मैं नहीं निकलवाती। तो फिर सीधा लेबॉर्ट्री ही पहुँच गए थे। एक तो दे के किराया दिमाग को चक्कर आ रहे हैं, कोई 50,000 किराया दे दिया है हमने, रेंट इतने ज़्यादा हैं। तो जी सिटी वालों देख लो हमारे दुख। फिर तुम लोग कहते हो तुम लोगों को ये ताज़ा मिल रहा है, तो वो कुछ भी नहीं मिल रहा, बस देखने को मिल रहा है। ये वही दुख हैं जो अंदर अंदर खा गए, अब बाहर निकल रहे हैं। बस मैंने कहा आप सबको बता दूं, मैं सुबह सुबह आ चुकी थी। और यहाँ पे इन्होंने भर भर के, भाई ने जितना ब्लड मैंने जानू का पिया था इन्होंने मुझसे वापस रिटर्न ले लिया है। लगता है ये जानू के कज़न हैं, आई डोंट नो, ऐसा लगा मुझे। चलें अब घर चलते हैं, घर चल के आपसे मिलती हूँ और बात करती हूँ। जुड़े रहिएगा, कहीं ना जाइएगा। हेलो जी, तो कैसे हैं आप सब? देखें जी, मैं घर आ गई थी, फिर मैंने हल्का सा शावर लिया, कपड़े बदले हैं क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी। और हेयर वॉश नहीं किए, मैंने कल ही किए थे। और फिर घर आके मैंने नाश्ता बनाया क्योंकि बहुत भूख लगी हुई थी। तो वहाँ पे मैंने थोड़े से जो है ना छोले खाए थे क्योंकि मुझे प्रोटीन लेना था। और जानू ने नाश्ता नहीं किया था, फिर घर आके नाश्ता बनाया, नाश्ता किया। और अभी हम घर आए हैं। मेरी तो हालत ही ख़राब होगी, मेरे सारे स्टमक लाइन में दर्द हो रहा है क्योंकि सुबह सुबह सफ़र करके जाना आना, पहुंचना, घर से निकलना, लेबॉर्ट्री पहुंचना। और यहाँ पे मेरे बाजू में भी शदीद दर्द हो रहा है। और अभी मैं बैठ गई थी, मैं सोच रही कि बालों में कंघी करूँ, फिर मैंने कहा नहीं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, आप सबसे बात करती हूँ। दिल घबरा रहा था, परेशानी हो रही थी, एंग्जाइटी होती है जैसा कि अकेले में होता है, काफ़ी घबराहट होती है। और लगातार इतने दिनों से डॉक्टरों के चक्कर, लेबॉर्ट्रीज़ के चक्कर, हॉस्पिटलों के चक्कर, बहुत थक गए हैं। और तकरीबन तकरीबन मनी इज़ गॉन, ख़त्म करके रख दिया है सब कुछ। और भागा दौड़ी फिर भी चल रही है। अभी भी ये रिपोर्ट दिए हैं, इसके बाद हम फिर रहीम यार खान जाने की तैयारी कर रहे हैं। बस 2-3 दिन में इंशाल्लाह चले जाएंगे क्योंकि डॉक्टर का नंबर नहीं मिल रहा। डॉक्टर साहब शायद लीव पे हैं या लाहौर गए हुए हैं। तो लाहौर वालों हमारे डॉक्टर को वापस भेज दो प्लीज़, हमें उनकी ज़रूरत है। मैं सारी सारी रात जागती हूँ, आधी आधी रात। और रात को फिर मुझे एंजाइना पेन आया था, बहुत तेज़ था, यहाँ से था, छाती बंद हो गई थी, चबाड़े बंद हो गए थे, दोनों शोल्डर बाजुओं तक बंद हो गए थे। और मेरे पीछे से बैक भी आधी बंद हो गई थी। और मैं 5 बजे का टाइम था, उठ गई थी। मैंने लातादाद दफ़ा कलमा पढ़ा, दरूद पाक पढ़ा, अल्लाह ताला से दुआएं मांगी। और फिर जल्दी से मैंने अपनी ज़ुबान के नीचे रखने वाली गोली रखी। फिर उसके बाद जाके मेरा सारा मुंह जो है पक जाता है, पीला हो जाता है, इतनी घबराहट होती है। और मैं इतना कम खाना ले रही हूँ क्योंकि यहाँ सारी जगह पे छाती पे धुआं हो रखा है, तो ना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अभी भी मैं बैठ बैठ के थक गई थी क्योंकि गाड़ी में भी मुश्किल से बैठ के गई हूँ, तो सारी स्टमक लाइन जो है वो पेन करने लग जाती है। अरे हट जाओ, घबराहट होती है, चीज़ें आके मेरे ऊपर गिर रही हैं, हालांकि मुझे अपनी बड़ी घबराहट हो रही है। कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी दिल को नहीं अच्छा लग रहा। अल्लाह अकबर। इस तरह सांस बंद होती है, ना लेट सकती हूँ सीधा, ना इधर ना उधर, खा पी के तो बिल्कुल भी नहीं। अब अगर मैं रोटी के चारने वाले ले लूँगी ना, फिर तेज़ पेन होने लग जाता है, आवाज़ बदल जाती है। बड़ी मुसीबत में हूँ, बड़ी परेशानी में हूँ। प्लीज़ मेरे लिए दुआ करिएगा, अल्लाह ताला मेरी मदद करें। और मेरे चैनल को भी सपोर्ट करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मैं इससे काफ़ी उम्मीदें लगा के बैठी हूँ ताकि मेरा चैनल सक्सेस हो जाए और कुछ व्यूज़ आ जाएं।
और मेरी हेल्प हो सके। मैं अपनी हेल्प खुद करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं हेल्पलेस फील कर रही थी। तो इसलिए आप सब प्लीज़ मेरी मदद करिएगा, मेरे चैनल को बहुत सारा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर व्यू दीजिएगा। मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं काफ़ी टाइम से इस पे मेहनत कर रही हूँ, बट इज़ नॉट सक्सेस। तो अभी भी मैं लेटी हूँ तो मेरे ना पीछे शोल्डरों में दर्द, छाती में दर्द, कहीं नहीं बैठ सकती, चल सकती, सारा दिन कुर्सी पे बैठ के थक जाती हूँ। बस इसी तरह चल रही है ज़िंदगी। फिर घबराहट हो रही थी, सोचा आप सबसे थोड़ी बात कर रहा हूँ, दिल नहीं लग रहा था, ऐसी बेचैनी हो रही थी। तो बस क्या बताऊँ आपको अपने दिल की बातें, ऐसे ही परेशान है, हालात काफ़ी ख़राब है। जानू को भी परेशान कर रखा है। पता नहीं क्या है, नींद ही पूरी नहीं होती, आंखों में भी दर्द रहता है, शायद सर में दर्द रहता है इसलिए। सांस लेने में भी तकलीफ होती है। पता नहीं ये कैसी सांसें हैं, कितनी बेचैनी है मेरे अंदर, कितनी तलखी है, बहुत घबराहट है, एंजाइटी होती है, खौफ आता है। कभी सांस पूरा आता है और कभी नहीं, रुक रुक के आता है। ऐसे ही आराम कर रही थी, आप लोगों को परेशान कर दिया। क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी, मौत, बीमारियां, रिस्क, हर चीज़ अल्लाह ताला के हाथ में है, कुछ भी इंसानों के हाथ में नहीं है। वरना हम अपने आप को, अपने प्यारों को इतनी बीमारियां देखने ही ना दें, ऐसे हालात देखने ही ना दें। चलें, आप लोग परेशान ना हो, मैं तो हूँ परेशान। हाँ, सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई हालात, परेशानी चल रही होती। मैं भी सच में आप सबके लिए दुआएं मांगती हूँ, जिनके कमेंट्स आते हैं ना, नाम लिखा होता है, तो मैं आप सबके लिए दुआ मांगती हूँ। आप सब भी मेरे लिए दुआ मांगिएगा, ताकि अल्लाह ताला खैरियत करें। मेरा ना बड़ा दिल करता है मैं सफाई करूँ, घर के काम करूँ, कपड़े वॉश करूँ, चीज़ें करूँ, किचन साफ़ करूँ। 17-18 दिन से घर में झाड़ू नहीं दिया, कहीं पे सफाई नहीं की, जाले भी जानू ने उतारे थे। एक दिन झाड़ू भी सहन में उन्होंने दिया था, जितना वो दे सके उल्टा सीधा, बस ज़रूरत वाले लाउंज में दिया, बस ना बरामदे में ना सहन में आज 20 दिन हो गए हमने बिल्कुल झाड़ू नहीं दिया। कसम से मेरा आखिरी ब्लॉग लगा हुआ है, उसमें मैंने दिया था, फिरोजी सूट पहना था कि माई हैप्पीनेस क्लीनिंग, कुछ ऐसा उसका टाइटल था, थंबनेल था। तब मैंने वो लास्ट जो है सफाई की थी, उसके बाद तो मैं चल नहीं सकती, सफाई तो दूर की बात है। बस घबराहट होती है, अपने वालिदैन की बहुत याद आती है, परेशानी होती है, और बस और क्या कर सकती हूँ, थोड़ी देर आराम करती हूँ। जानू को एक रोटी बना कर दी है सांस लेके, मैंने कहा आप तो खा लो। उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ था, वो इतने ज़्यादा शौक से सुबह सुबह चावल छोले खाते नहीं, वैसे भी कम ही खाते हैं चावल, वो उन्हें इतने सूट नहीं करते। मेरी तो मजबूरी थी, क्योंकि मैंने रात से कुछ नहीं खाया था, 10 घंटों का गैप लेके लिपिड प्रोफाइल देनी थी, उसके लिए मैंने 10 घंटों का गैप लिया था। रात को मैंने तकरीबन 7 बजे लास्ट मील ली थी, और फिर कुछ नहीं खाया था। फिर उसके बाद हमने सुबह सुबह निकल गए थे, बस चेंज किया, निकल गया। अब आके मैंने नहाया है, क्योंकि कल शाम को ही नहा के सो गई थी। सुबह सुबह मेरे मसल्स ही बंद हुए होते हैं, इसलिए फिर मैं सुबह सुबह नहीं नहाई थी। सुबह सुबह हम चले गए थे, रिपोर्ट्स देकर वापस आ गए हैं। अब देखते हैं रिपोर्ट्स में क्या आता है, वो भी आप सबसे शेयर करूँगी, वो भी आप सबको बताऊँगी। चलिए जी, इसके साथ ही आज के ब्लॉग एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल एक न्यू ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।